ये जो खाद की कालाबाजारी है, ये रीवा के कलेक्टर जो कि प्रतिभा पाल जी का नेटिव उत्तर प्रदेश है, ये पूरी की पूरी कालाबाजारी में संलिप्त है और इसके पीछे हमारे विकास पुरुष, विकास योद्धा, विकास का श्रेय लेने वाले, रीवा को बेच देने वाले राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है। इस पूरे कालाबाजारी में होना तो यह चाहिए किसान को लाइन ना लगाना पड़े, उनके घरों में खाद पहुंच जाए, पर हो उल्टा रहा है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रीवा जिले में किसान इन दिनों खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर परेशान हैं। समितियों और मंडियों में खाद नहीं मिल रही, जबकि दूसरी ओर यही खाद ब्लैक में 700 से 800 रुपए तक बेची जा रही है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करीब 280 रुपए है। इस गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। विनोद शर्मा ने कहा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन अब उनके ही जिले रीवा में किसान आज खाद बीज के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों को सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है, जबकि होना यह चाहिए कि खाद सीधे उनके घर तक पहुंचे। कलेक्टर और उप मुख्यमंत्री की शय पर रीवा का खाद सीमावर्ती जिलों जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की ओर सप्लाई की जा रही है। विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन किसानों की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा और ब्लैक मार्केटिंग में पूरी तरह रोकने में नाकाम है। फिलहाल कांग्रेस ने साफ किया है कि अगर किसानों की समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अभी 2 दिन पहले रीवा के विकास पुरुष, स्वघोषित रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला का जन्मदिन था। हालांकि उनका जन्मदिन साल में कई बार आता है। उन्होंने उस कार्यक्रम में बोला कि बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था। उनको मध्य प्रदेश में अपना रीवा जिला दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने कितना बीमारू जिला बना दिया। वही किसान की बात है जिस किसान के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में किसानों की आय दुगनी करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। पहली कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफी कर दिए जाएंगे। कलेक्टर एक तरफ बोलते हैं कहीं खाद की कमी नहीं है, प्रशासन बोलता है कहीं खाद की कमी नहीं है। रीवा का कोई ऐसा सरकारी सोसाइटी नहीं है जहां पे लाठियां न चल रही। किसान 2-2 रात 3-3 रात से लाइन लगा करके वहां पे लेटा है और पुलिस के पहरे पे खाद ऐसी बेची जा रही है जैसे हीरा, डायमंड, सोना हो, और खाद के साथ साथ लट पड़ रहे हैं अलग। 280 रुपए की खाद वहीं उसी क्षेत्र के सरकारी दुकानों में 700 और 800 रुपए मिल रही। रीवा की खाद सिमरिया में पकड़ी गई कि सतना भेजी जा रही थी। रीवा की खाद चाक घाट में पकड़ी गई कि उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थी। रीवा लोकसभा में जो मऊगंज जिला वहां पे हनुमना में खाद मिर्जापुर भेजी जा रही थी। ये जो खाद की कालाबाजारी है, ये रीवा के कलेक्टर जो कि प्रतिभा पाल जी का नेटिव उत्तर प्रदेश है, ये पूरी की पूरी कालाबाजारी में संलिप्त है और इसके पीछे हमारे विकास पुरुष, विकास योद्धा, विकास का श्रेय लेने वाले, रीवा को बेच देने वाले राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है इस पूरे कालाबाजारी में। और भगवान न करे हमारे जिस प्रकार से लाइनें लगी हैं, जिस प्रकार से पुलिस किसानों को मार रही है, कोई किसान शहीद हो जाए। मैं यही कहूंगा कि रीवा कलेक्टर कान खोल लो। रीवा की खाद, रीवा की किसान, होना तो यह चाहिए किसान को लाइन ना लगाना पड़े, उनके घरों में खाद पहुंच जाए, पर हो उल्टा रहा है। किसानों की समस्या लेके कांग्रेस क्या करेगी? अब कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आपने और पूरा मध्य प्रदेश और देश देखा। 12 अगस्त को ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल जी और सब लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ यहां पे धरना दी, न्याय आंदोलन नाम दिया। और जिस प्रकार से पुलिस ने रोका, पुलिस को बैरिकेड्स को तोड़ करके हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है ना। पर सत्ता में कांग्रेस नहीं, भाजपा बैठी है। तो जो कलेक्टर और SP हैं, यह किसके इशारे से काम कर रहे हैं?
ये कांग्रेस की साजिश से नहीं, राजेंद्र शुक्ला की साजिश काम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला को लेनी होगी।